आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है ऑर्बिटल कोफिशिएंट। क्लियर? ये तो क्वांटम का पार्ट है, पर ऑर्गेनिक उसका कैसे एप्लीकेशन बस उसी को हम डिटेल करते हैं। ऑर्बिटल कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आप जब हकेल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ेंगे क्वांटम में, तो वहाँ पर आप कैलकुलेशन आता है कैसे आप उसके ऑर्बिटल कोफिशिएंट को कैलकुलेट करते हैं। पर यहाँ पर हम कुछ वैल्यू डायरेक्ट रखे हैं, खाली हमको ऑर्गेनिक में कैसा उसका एप्लीकेशन होता है उस चीज़ को हमको जानना है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं। ओके, देखो, अगर ऑर्बिटल कोफिशिएंट की बात करेंगे, हमारे पास दो मॉलिक्यूल है, इथीन है। क्लियर? आपको ये दिया इसमें होता है कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कहता है साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। क्लियर? और अकॉर्डिंग टू एमओटी देखेंगे एक बॉन्डिंग बनेगा। क्लियर? और एक क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग। और वेव फंक्शन में ऐसे लिखते हैं, अगर साई बॉन्डिंग के लिए लिखेंगे तो लिखते हैं C1 साई1 प्लस C2 साई2। सिमिलरली अगर एंटी बॉन्डिंग के लिए लिखेंगे तो C1 साई1 प्लस C2 साई2। और इन दोनों के जो ऑर्बिटल कोफिशिएंट है, ये C1 और C2 को कैलकुलेट किया जाता है तो दोनों की वैल्यू आती है 1/√2। इसका मतलब ये बताता है कि ये जो दो ऑर्बिटल हैं, इन ऑर्बिटल की जो साइज होती है सेम होती है, यानी जो C1 की साइज होगी वही C2 की साइज होगी। यानी अगर इसको अगर इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क हम करें, अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक की तरह वर्क कर रहा है तो इसके पाई एंटी बॉन्डिंग में यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है और यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, क्योंकि दोनों की साइज क्या होती है? सेम। बट वेरी इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ ब्यूटाडाइन, अगर हम ब्यूटाडाइन की बात करेंगे तो ब्यूटाडाइन में आपको पता है यहाँ क्या होता है जी? 4 कार्बन होते हैं और उनके बीच क्या होता है? ऑर्बिटल होते हैं। और इन ऑर्बिटलों में आपको पता है साई1 साई2 दो बॉन्डिंग और दो एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, तो साई1 साई2 साई3 एंड साई4। तो जो हकेल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग जब इसको कैलकुलेट किया जाता है तो साई1 की वैल्यू आती है 0.372 P1, इसकी वैल्यू होती है 0.62 P2 प्लस 0.62 P3 प्लस 0.372 P4। क्लियर? सिमिलर ऐसे साई2 की वैल्यू आएगी और साई3 की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं, यहाँ पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने C4 नहीं बनाया है लेकिन C4 का भी वही सेम आएगा। देखो, जब हम कैलकुलेट करते हैं, साई4 के लिए नहीं बनाया है, जब हम कैलकुलेट कर देखो जो पोजीशन यहाँ पर है C1 की वही सेम क्या है? C4 की। सिमिलरली यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, ये आपकी किसकी है? C1 की, और ये किसकी है? C4 की। तो जो कोफिशिएंट ऑफ C1 और C4 का है उसकी वैल्यू सेम है। क्लियर? सिमिलरली जो C2 और C3 देख लीजिए, C2 और C3 इन दोनों की जो वैल्यू है वो भी क्या है? सेम है। तो इससे हमको एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि C1 इक्वल टू किसके है? C4 के, और C2 इक्वल किसके है? C3 के। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि C1 C4 की जो वैल्यू होगी वो C2 C3 से हमेशा क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया, यानी C1 और C4 की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज ग्रेटर होगी C2 और C3 के। इसका मतलब जो वन पोजीशन पर ऑर्बिटल और 4 पोजीशन पर जो ऑर्बिटल है उसकी साइज हमेशा 2 पोजीशन और 3 पोजीशन के जो ऑर्बिटल होंगे उनसे मैक्सिमम होगी। क्लियर ना? और देखिए, अगर आप ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बनाएंगे तो पहले क्या आएगा? साई1। क्लियर? तो साई1 फिर साई2। क्लियर? कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किया। इसी को बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है? सबसे मैक्सिमम है फिल्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। क्लियर? ये क्या है? साई3 लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन का फिलिंग है? नहीं है, जो सबसे लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो ये जो साई2 होगा, ये साई2 हमेशा किसकी तरफ वर्क करेगा? ब्यूटाडाइन के लिए, होमो के लिए वर्क करेगा। और जो साई3 होगा वो हमेशा किसके लिए वर्क करेगा? लुमो के लिए वर्क करेगा। ओके, अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कैसे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। देखो, अगर आपके पास ऑर्बिटल दे दिया ये, क्लियर, 4 कार्बन है, और आपको पहले पता है कि जो C1 और जो C4 होगा उसकी साइज हमेशा कैसी होगी? ऑर्बिटल की आप बिगर साइज दिखाएंगे और इसकी कैसे दिखाएंगे? स्मॉल साइज दिखाएंगे। क्लियर? अगर हम साई2 की बात लेके चलते हैं तो साई2 मतलब नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे? 1। साई2 की बात करेंगे तो नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे? 1। तो क्या कैलकुलेट n-1 कैलकुलेट करते हैं, ये होता है साइन n इक्वल टू n-1, तो कितना हो गया? 1 नोड होगा। अब 1 नोड होगा, इसका मतलब आपको 1 नोड बनाना है तो 1 नोड आपका यहाँ पे बनेगा।
तो मान लीजिए ये साइन कैसा आपका पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव, और ये कैसा होगा, अगर वन नोड है तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। क्लियर। अब पता होगा यहाँ पे भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, और यहाँ पर कैसा हो रहा है, वन नोड बन रहा है। तो क्लियर हुआ, यानी ये साइज क्या होगी, बड़ी। तो ये जो सेंटर होगा ब्यूटाडाइन के लिए ये सॉफ्ट होगा, और ये भी सेंटर कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। और ये दोनों सेंटर कैसे होंगे, हार्ड। ये भी सेंटर कैसा होगा, हार्ड, क्योंकि साइज क्या है इसकी, स्मॉल है। इसमें जब भी न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करेगा तो आप जनरली देखते हो ब्यूटाडाइन सिस्टम में जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है हमेशा या तो C1 पे अटैक करेगा या तो C4 पे अटैक करता है। क्लियर, क्योंकि इनकी साइज क्या होती है, बिगर होती है। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपको समझने के लिए। अब हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक सिस्टम ले लेते हैं ब्यूटाडाइन, आपने सिस्टम लिया ब्यूटाडाइन, क्लियर। और इसी में सिस्टम और हम ले लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर लगाते हैं ऑक्सीजन, और क्लियर, यहाँ पर नॉन बॉडी इलेक्ट्रॉन भी होंगे। क्लियर। अगर अब इन दोनों में से पूछा जाए विच इज बेटर डोनर एंड विच इज बेटर एक्सेप्टर, क्लियर। अगर यहाँ पे आपको पता है कितने हैं जी पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड है, तो कितने फंक्शन बनेंगे, 4, साई 1 साई 2 साई 3 साई 4। नंबर ऑफ पाई कितने हैं, 4, कितने हो गए, ये आपके 4 हो गए। क्लियर, ये आपका हो गया, एनर्जी डायग्राम बना रहे हैं आप। ये हो गया साई 1, ये हो गया साई 2, इसको बोलते हैं H होमो। क्लियर, ये क्या होता है उसका LUMO। क्लियर, ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये हमने बनाया ब्यूटाडाइन सिस्टम के लिए। अब इस सिस्टम के लिए भी बना ले। क्लियर, आप जान लेंगे इस सिस्टम के लिए बनाते हैं। जब इस सिस्टम के लिए बनाएंगे तो पता है यहाँ पर कौन सा एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जाएगा तो इसकी जो एनर्जी होगी इस ब्यूटाडाइन सिस्टम के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, बिलो होगी। हमेशा इसके कंपैरिजन में क्या होगी, बिलो होगी। इस चीज को हमेशा आपको ध्यान देना है, इसके कंपैरिजन में हमेशा बिलो होगी। क्लियर है। तो देखो अगर यहाँ साई 1 है, इसकी एनर्जी ठीक इससे आप नीचे बनाएंगे, ये हो जाए इसका साई 1। ये इसका क्या होगा, इसके ठीक नीचे, क्योंकि एनर्जी क्या है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो ये आपकी हो जाएगी साई 2। इसके बाद क्या आएगा आपका, इसके थोड़े से नीचे रखेंगे आप, नॉन बॉन्डेड। क्लियर, और उसके बाद इसकी भी उसके एनर्जी से नीचे रखेंगे आप, यहाँ पर रखेंगे साई 3, और ये हो गया, और इसकी से नीचे रखेंगे साई 4, थोड़ी एनर्जी से नीचे दिखाएंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करने कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पर देखिए नॉन बॉन्डेड भी इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, इसका मतलब यहाँ नॉन बॉन्डेड भी इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, अब यहाँ पर बात करते हैं तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन होगा, यहाँ पर साई 2 नहीं होगा, कौन सा होगा, नॉन बॉन्डेड। तो ये हो गया हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और साई 3 क्या होगा, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपको पहले ही बताया गया है जिसकी एनर्जी बहुत, जिसकी हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी मैक्सिमम होगी वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, और जिसकी लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी जितनी कम होगी वो बेटर एक्सेप्टर होगा। तो इन दोनों कंडीशन में देखिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस कंडीशन में और इस कंडीशन में तो बेटर डोनर कौन हो रहा है, बेटर डोनर ये सिस्टम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, नॉन बॉन्डेड आ रहा है, और इसकी एनर्जी क्या है, साई 2 से मैक्सिमम है। और यहाँ पर कंपेयर करिए, इलेक्ट्रोफाइल की बात करते नहीं, तो यहाँ पर अगर लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो इसकी एनर्जी मैक्सिमम है और इसकी एनर्जी उससे लो है। इसका मतलब जो साई 3 की बात करेंगे तो साई 3 क्या होगा, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी होगी ब्यूटाडाइन सिस्टम के लिए इसकी क्या होगी, लो होगी। अगर इसकी लो होगी तो ये क्लियर हो गया कि ये सिस्टम बेटर डोनर भी होगा कंपेरिजन टू ब्यूटाडाइन सिस्टम के लिए, और क्या होगा, बेटर एक्सेप्टर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए अब हम कुछ और देखते हैं पॉइंट, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उसके बारे में। एक सिस्टम और देखिए, हमने जो बताया था सिस्टम के बारे में, जैसे आपको हमने बताया था कि जो आपका ये ब्यूटाडाइन सिस्टम होता है, क्लियर, जिनमें क्या होता है, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल कैसे होते हैं, बिगर होते हैं। और जब ये एथिलीन के साथ रिएक्शन करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे भी ये इसके साथ, ये इसके साथ,
इनके साथ इंट्रैक्शन इनका अच्छा होगा। क्लियर? क्योंकि ये दोनों केस में होते हैं बिगर साइज के होंगे और इसके साथ क्या करेंगे, इंट्रैक्शन अच्छा आप दिखाएंगे। लेकिन अब सिस्टम आप ऐसा ले लें, क्लियर? ब्यूटाडाइन सिस्टम आपका ये आपने ले लिया और एक सिस्टम आपने यहाँ पे एथिलीन लिया। तो ये तो आपको पहले से पता है, ये साइज तो बिगर होगा और ये साइज कैसा होगा, 2 वाला स्मॉल होगा। तो यहां पर अगर इंट्रैक्शन की बात करेंगे, ये 2+2 का इंट्रैक्शन हो गया, माने ये कैसा होता है 4+2 का इंट्रैक्शन। तो यहां पर देखिए ये इंट्रैक्शन तो प्रॉपर हो रहा है और ये साइज बहुत स्मॉल है, तो ये इंट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो ये इंट्रैक्शन फेवर होगा ड्यू टू बिगर साइज ऑफ 1 and 4। और यहाँ पर क्या होगा, इंट्रैक्शन क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि 1 की साइज तो बिगर है और 2 की साइज क्या है, स्मॉल है। ये हम किस पे बेस है, ऑर्बिटल कोएफिशिएंट के बेस पे बता रहे हैं। अब कुछ हम देखते हैं कुछ हार्ड और सॉफ्ट न्यूक्लियर फाइल के बारे में, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। कहाँ पर हार्ड इंट्रैक्शन होगा, कहाँ पर सॉफ्ट इंट्रैक्शन होगा। जैसे अगर आपको दे दिया जाए सिलिका, RCl, अब इसका रिएक्शन आपको 2 कंडीशन में दिया जा रहा है। एक तो इसका रिएक्शन आपको कराना है HO- से, क्लियर? और दूसरा रिएक्शन कराना है आपको इसको Ri- से। तो विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर, यानी कौन सा बेटर इस सिलिका सेंटर पर अटैक करेगा। तो हमने पहले बताया था कि जहां पर हार्ड होगा तो वहां पर हार्ड इंट्रैक्शन फेवरेबल होगा और हमेशा जहां पर सॉफ्ट होगा वहां पर सॉफ्ट इंट्रैक्शन होगा। तो ये कैसा सेंटर होता है, आयोडीन, ये होता है सॉफ्ट, ये कैसा होता है, हार्ड। और यहाँ पर कंपेरिजन बात करेगा हम सिलिकॉन की, तो ये होता है हार्ड। ये कैसा सेंटर होता है, हार्ड सेंटर होता है। अगर ये हार्ड सेंटर है तो इसका मतलब ये फास्ट अटैक करेगा। तो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या उनसा इंट्रैक्शन हो रहा है, फास्ट इंट्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कैसा है, हार्ड। ये इंट्रैक्शन कैसा है, हार्ड। और ये इंट्रैक्शन क्या होगा, स्लो होगा। क्यों, क्योंकि ये कैसा हो रहा है, हार्ड और सॉफ्ट। तो हमेशा इस चीज को आपको हमेशा ध्यान देना है। अगर आपके पास हार्ड है तो हार्ड इंट्रैक्शन मेजर फेवर करेगा और अगर सॉफ्ट है तो सॉफ्ट इंट्रैक्शन आपका मेजर फेवर करेगा। चलिए एक प्रॉब्लम और लेके हम चलते हैं। अब प्रॉब्लम देखिए, आपको दे दिया है मिथाइल क्लोराइड, हमने ले लिया मिथाइल क्लोराइड। अब इसका रिएक्शन आपको कराना है HO-, HS-, H सेलेनियम, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, तीनों के साथ रिएक्शन कराना है। माने इसके साथ जो रेट आ रहा है वो K1 है, इसके साथ जो रेट आ रहा है वो K2 है, इसके साथ जो रेट आ रहा है वो K3 है। आपको रीअरेंज करना है फास्टर, कौन सा बेटर फास्ट रिएक्शन करेगा। तो देखो आपको पहले पता है ये सेंटर कैसा होता है जी, सॉफ्ट सेंटर होगा मिथाइल क्लोराइड में। ये सेंटर कैसा होगा, सॉफ्ट सेंटर होगा। तो सबसे पहले फास्ट कौन अटैक करेगा, सेलेनियम, फिर कौन अटैक करेगा, सल्फर, और फिर लास्ट में अटैक करेगा HO-। तो बेटर कौन हो रहा है जी, सबसे फास्ट K3 होगा, फिर K2 होगा, फिर K1 होगा। क्यों, क्योंकि ये सॉफ्ट है तो सॉफ्ट फास्ट होगा और जो हार्ड और सॉफ्ट होगा वो सबसे लेस होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका हार्ड और सॉफ्ट इंट्रैक्शन के लिए। अब कुछ और पॉइंट हम देख लेते हैं, हमेशा याद करिए जैसे RMGX, इसमें R हमेशा किसकी इंट्रैक्शन करेगा, हार्ड की तरह। R लिथियम, यहां भी ये किसकी तरह वर्क करता है, हार्ड की तरह। RMGX इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयोडाइड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये हमेशा जो R आपका न्यूक्लियोफाइल है ये हमेशा किसकी इंट्रैक्शन है, सॉफ्ट की तरह। क्यों, क्योंकि कॉपर क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है। अगर ये सॉफ्ट होगा तो इसको क्या कर देता है, इस न्यूक्लियोफाइल R- को भी क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। सिमिलरली अगर आपका कॉपर आयोडाइड ये है तो ये भी हमेशा कैसा वर्क करेगा, सॉफ्ट की तरह। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आप इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करके आप दिखा सकते हैं। ये हार्ड पे अटैक करेगा, ये भी हार्ड पे अटैक करेगा,
और ये सॉफ्ट फैट रहेगा। जैसे अगर आपको सिंपल एक दे दिया जाए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आपको दे दिया हमने, क्लियर ये कंपाउंड। अगर आप यहाँ पर इंट्रैक्शन दिखाना हो तो देखो ये सेंटर होता है सॉफ्ट, अभी हमने डिस्कस किया भी था, ये सेंटर होता है हार्ड, क्लियर। तो अगर आप यहाँ पर इनका रिएक्शन कराया जाए तो RMGS ऑलवेज कहाँ अटैक करेगा, हार्ड पर, क्योंकि हार्ड होता है। ये भी कहाँ अटैक करेगा, हार्ड सेंटर पर। लेकिन इस दोनों के केस में कॉपर सॉफ्ट होता है, इसलिए क्या करता है, इस एल्काइल ग्रुप को भी सॉफ्ट कर देगा। सिंपली अगर आप अच्छे लोगों की संगत में जाएंगे तो आप कैसे बन जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे। वैसे कॉपर क्या होता है, सॉफ्ट होता है, इसके कांटेक्ट में आने से ये आपका ग्रुप सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस सॉफ्ट सेंटर पर, और यहाँ भी जो R ग्रुप अटैक करेगा वो कहाँ अटैक करेगा, सॉफ्ट सेंटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर। इस चीज को हमेशा आपको ध्यान देना है। जैसे अगर यहाँ पे ऐसा भी सिस्टम आ जाए, ये देखो इस टाइप का सिस्टम, तो ये भी आपको बताना चाहिए, ये सेंटर हमेशा क्या होता है, ऑलवेज हार्ड, और ये कैसा होता है, सॉफ्ट। ये कैसा सेंटर होगा, हमेशा सॉफ्ट होगा, क्लियर। अब एक एग्जांपल हम और चेक कर लेते हैं। ये आपने हार्ड और सॉफ्ट को देख लिया। जैसे अगर आपको दे दिया जाए साइक्लोहेक्सोनोन, अब इस साइक्लोहेक्सोनोन आपको दे दिया गया कार्बोनिल कंपाउंड। अब आपने ले लिया एलडीए, हमने आपको पहले बताया लिथियम डाइसोप्रोल ऑलवेज एक्ट एज ए बेस, और जो एक्टिव, और जहां पर क्या होगा, एक्टिव बेस मतलब प्रोटॉन को बस ट्रैक करना। प्रोटॉन कहाँ है, यहाँ पर है, इसको यहाँ से बस ट्रैक करेगा तो क्या बना देगा आपका, देखो तो प्रोटॉन बस ट्रैक करते इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये हो गया डबल बॉन्ड। अभी किसकी तरह वर्क कर रहा है, सॉफ्ट की तरह, किसकी तरह, सॉफ्ट की तरह। तो कोई भी आप क्या कर लेंगे, CH3 यानी मिथाइल क्लोराइड ले लेंगे, ये इस पे अटैक करेगा और क्लोरीन को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर कौन सा ग्रुप बना लेगा, ये ग्रुप बना लेगा, क्लियर। लेकिन एक सेकंड कैसे ले लें, अगर आप एलडीए ले लें, क्लियर, और एलडीए लेके आप ये बनाएं इसका, यानी अगर ये प्रोटॉन को स्ट्राइक करेगा, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O है, ये है H, प्रोटॉन को स्ट्राइक करेगा तो यही बनेगा आपका, क्या बन रहा है, देखिए ये कंपाउंड बना O नेगेटिव, ये बना। अब इसी का रिएक्शन आपने करा दिया CH3 ट्राइस सिलिका का क्लोराइड, क्लियर। अब पता है कि सिलिका ऑलवेज कैसा होता है, हार्ड। तो अब ये वापस बैक आके यहाँ पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है ये सेंटर हमेशा क्या था, सॉफ्ट, लेकिन ये सेंटर कैसा होता है, हार्ड। इसका मतलब हार्ड है तो ये हार्ड ही इस पे अटैक करेगा, और फिर क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर, ये कंपाउंड SI, ये क्लियर। तो आपको यहाँ पर एक चीज देखने को मिला, सॉफ्ट था तो सॉफ्ट पे अटैक किया, हार्ड था तो हार्ड पे अटैक किया। और अगर इसी का H प्लस के साथ रिएक्शन करा दे तो H प्लस भी क्या होगा, हार्ड होगा, और आपका कंपाउंड देखो क्या बनेगा, बाद में चलिए अनस्टेबल है, टर्टोमराइज होगा, लेकिन यहाँ पर देखो सिर्फ हार्ड और सॉफ्ट सेंटर को चेक करना है। ये क्लियर हो गया, हार्ड का हार्ड पे इंटरेक्शन होगा और सॉफ्ट का सॉफ्ट पे इंटरेक्शन होगा। ओके, एक अच्छा प्रॉब्लम और हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी आपकी आया है। डाईमिथाइल सल्फाइड, आपने क्या ले लिया, डाईमिथाइल सल्फाइड, क्लियर। अब इसका रिएक्शन आपने करा दिया CH3Cl के साथ, इसके साथ CH3Cl के साथ, ये अटैक करेगा कहां पर, यहां पर, इसको यहां से रिमूव करेगा, पता है सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो आपका यहाँ बनेगा क्या, देखो CH3 CH3 CH3, ये पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। अब इसी का रिएक्शन अगर आप कर दें ब्यूटाइल लिथियाइन, तो ब्यूटाइल बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप हो गया तो ऑलवेज किसकी तरफ वर्क करेगा, बेस की तरफ, न्यूक्लियोफाइल की तरफ वर्क नहीं करेगा। तो बेस क्या करेगा, इस किसी भी एक्टिव प्रोटॉन से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, किसी भी मिथाइल ग्रुप से। तो मान लीजिए कहीं से आप अटैक करा दिया, आपका बन गया ये CH3, ये हो गया CH3, और ये हो गया CH2 माइनस, क्लियर। अब ये ग्रुप जो आपका है ये ऑलवेज हार्ड की तरह वर्क करेगा, किसकी तरह वर्क करेगा, हार्ड सेंटर की तरह। इसका मतलब जब भी आप यहां पर आपके पास कोई सेंटर है, या आप ऐसा देखिए, ऐसा कोई सेंटर ये भी चलेगा, और एक सेंटर आप ये भी ले लो, देखो
ये सेंटर, तो आपको पता है ये सेंटर होता है हार्ड, ये होता है सॉफ्ट। अब क्या होगा कि जो आपने लिया है यहाँ पर ये कैसा सेंटर है, हार्ड, तो ये जब भी अटैक करेगा तो कहाँ अटैक करेगा, हार्ड सेंटर पर ऑलवेज, क्योंकि कैसा है न्यूक्लियोफाइल, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। अगर अब यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज करें, ध्यान दीजिए, अगर अब हम इसी का रिएक्शन डाइमीथाइल सल्फोक्साइड ले लें, एस डबल बॉन्ड ओ CH3 और CH3, क्लियर। अब इसी का रिएक्शन हमने करा दिया CH3Cl के साथ, क्लियर है, इस पे अटैक किया, इसको यहां से रिमूव कर लिया, तो आपका बन जाएगा S डबल बॉन्ड O CH3 CH3 और CH3। अब इसी का रिएक्शन आपने करा दिया ब्यूटाइल लिथियम के साथ, तो अब ये आपका बन जाएगा CH3 का ट्वाइस S डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो जाएगा CH2 माइनस। अब देखो एक चीज और पॉइंट है, जहां पर डीलोकलाइजेशन होता है वो सेंटर ऑलवेज क्या होता है, सॉफ्ट होगा, वो सेंटर हमेशा क्या होगा, सॉफ्ट होगा। इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो ये सेंटर कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट सेंटर। अगर ये सेंटर सॉफ्ट हो गया, इसका मतलब ये कहाँ अटैक करेगा, ये अटैक करेगा आपका सॉफ्ट पर, क्लियर। तो हमने अगर ये न्यूक्लियोफाइल यूज किया तो ये आगे हार्ड पे अटैक करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल हमने यूज किया तो हमेशा कहाँ अटैक करेगा, ये आपका सॉफ्ट पे अटैक करेगा। और अगर कोई कंडीशन नहीं मिल रही है, आपके पास दूसरी और कोई कंडीशन नहीं है, जैसे मान लीजिए आपके पास अब यही दे दिया है, तो यहाँ पर ये सेंटर कैसा होता है, हार्ड, और अब कोई कंडीशन नहीं, आपके पास यही है, CH3 ट्वाइस S डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव, तो ये हमेशा अटैक इसी पोजीशन पर करेगा, क्लियर। तो ये आपका बहुत अच्छा टॉपिक हमने आपको डिस्कस कर दिया, कहाँ पर हार्ड हार्ड इंटरेक्शन होगा, कहाँ पर सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा। एक थोड़ा सा टॉपिक और हम डिस्कस कर दे रहे हैं आपका, जैसे ये आपने ले लिया कंपाउंड, अब आप मान लीजिए आपको दे दिया है PPS3, क्लियर, RS माइनस HOO माइनस, ये अल्फा इफेक्ट है, क्लियर ना। अल्फा हमेशा कैसा होता है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, तो ये सभी कहाँ अटैक करेंगे, इस सॉफ्ट सेंटर पर, सभी क्या है, सॉफ्ट हैं, तो सभी कहाँ पर अटैक करेंगे, सॉफ्ट सेंटर पर। अगर हमने कितने लिया HO माइनस, क्लियर, फ्लोराइड माइनस, ये दोनों कहाँ अटैक करेंगे, हार्ड सेंटर पर। तो ये हमने पूरे लेक्चर में हमने कंप्लीट डिस्कस किया कि हार्ड हार्ड इंटरेक्शन कहाँ होगा और सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन कहाँ होगा। एक आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था कैसे हो जाता है, देखो ट्रांसमेटालेशन होता है, इसे आपको दे दिया RMgX ये होता है, फिर आपने ले लिया कॉपर आयोडाइड। तो ट्रांसमेटालेशन में क्या होगा, जैसे ये मेटल है अपने लिगेंड को इसको देगा और ये इसके लिगेंड को इसको देगा, तो इससे क्या बनता था, ये बन जाता था MgIX, और यहाँ पर क्या बनता था RCO। कहने का मतलब ट्रांसमेटालेशन हुआ, तो ट्रांसमेटालेशन से आपको बेनिफिट क्या मिला कि जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल था वो किसके इंटरेक्शन में आ गया, सॉफ्ट के इंटरेक्शन में, और ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल किसमें कन्वर्ट हो गया था, सॉफ्ट में। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा आप माइंड में रखना कि जब भी कॉपर के साथ अगर कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा तो आगे किसकी तरफ करेगा, वो सॉफ्ट की तरफ। ओके।